हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर का हल कर रहे हैं। किससे? पर्यावरण से। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज के सेशन को आप लोग अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आए हैं। इतना है, इसके आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज हमने कुछ पर्यावरण से प्रश्न हैं, कुछ किस्से हैं, अधिनियम से प्रश्न हैं, कुछ किस्से होंगे। तो आज कुछ संविधान से हैं और किस्से हैं हिस्ट्री से प्रश्न हैं, यानी मुग़ल काल से प्रश्न हैं। यहाँ से ईवीएस में और ईवीएस में प्रश्न बनते हैं। किसमें? पर्यावरण में। और किसमें? यूपी टेट, सुपर टेट में अगर पर्यावरण से कहीं भी कोई भी प्रश्न बनता है तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तीव्र चुंबकीय क्षमता वाला ग्रह कौन सा है? प्रश्न कह रहा है कि तीव्र यानी सबसे तेज चुंबकीय क्षमता वाला ग्रह कौन सा है? तीव्र यानी सबसे तेज, क्या होगा? तीव्र चुंबकीय क्षमता वाला सबसे ग्रह कौन सा है? तीव्र चुंबकीय क्षमता वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा होगा? बुध है। कौन सा ग्रह माना जाता है? बुध ग्रह माना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि सबसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। अगर प्रश्न आता है, वही प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। और सबसे अगर पूछता है कि उसमें कि सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? वरुण है। अगला प्रश्न ऐसे बनता है कि सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? मंगल ग्रह को कहते हैं। सौरमंडल का हरा ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? अरुण को कहेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन होगा? सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। इतने प्रश्न एक साथ तैयार हो गए सौरमंडल से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नाम के घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 नाम की घास का मैदान है, कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन सा है? कह रहा है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाने वाला भी प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की सबसे लंबी सड़क मार्ग कौन सी है? तो कौन सी होगी? कहाँ से कहाँ तक की है? कौन सी होगी? चेन्नई से कोलकाता तक की है, जो सबसे लंबी सड़क मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की खोज किया था। किसकी खोज? पेंसिलिन की खोज किया था। कब पूछता है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किस सन में की थी या कब की थी? तो कब करेगा? 1929 ईस्वी में करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है सिक्किम के लोग अपने देश यानी राज्य को डेन जोग कहकर पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं? डेन जोग का अर्थ क्या होता है? तो डेन जोग का अर्थ क्या होता है? डेन जोग का अर्थ है चावल का देश। क्या? चावल का देश है। लिख लीजिएगा। यहाँ ना समझ में आ रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं। अर्थ होता है डेन जोग का चावल का देश। चावल का देश। अगला प्रश्न पूछते हैं महोगवा एक प्रसिद्ध त्यौहार है। महोगवा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। महोगवा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाएगा? मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन करता है? प्रश्न है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? संसद करती है। संसद। अगला प्रश्न कह रहा है बियर शब्द का
संबंध किससे है? बियर का शब्द का संबंध किससे है? बियर शब्द का संबंध किससे है? बियर शब्द का संबंध किससे है? तो बियर शब्द का संबंध शेयर बाजार से है। किससे है? शेयर बाजार से है। अगला प्रश्न कह रहा है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान के जोधपुर में लगता है। कब लगता है? कार्तिक में लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक में लगता है। किस वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या क्या आता है? तो क्या होगा? ऊँटों का मेला लगता है। किसका? ऊँटों का मेला लगता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के जोधपुर में लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक में लगता है। किसका वहाँ पर किसका मेला लगता है? तो ऊँटों का मेला लगता है। इतने प्रश्न तैयार हो गए। अब आगे देखते हैं। आगे के प्रश्न भी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न कह रहा है शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर है? किसका? शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो कहाँ पर है शाहजहाँ का मकबरा? आगरा में है। आगरा में है। और ताजमहल कहाँ पर है? तो ये भी आगरा में है। किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? तो मुमताज़ की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न कह रहा है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद। अगला ये तो हो गया है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावित होता है। तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। कौन सा अंग होता है? यकृत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न है विधान परिषद के सदस्यों की आयु न्यूनतम है। कितनी है? न्यूनतम कितनी होती है? ऐसे लिख लेते हैं। कितनी होती है? कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। कितनी? 30 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री एक मिनट हटा ही देते हैं। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे पहले शिक्षा मंत्री? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने चालू की थी? भारत में अस्थायी
बंदोबस्त प्रणाली बंदोबस्त प्रणाली किसने चालू की थी? किसने चालू की थी? तो किसने चालू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंटन कप का संबंध है किससे है? बेंटन कप का संबंध, बेंटन कप का संबंध किससे है? किससे है? तो किससे होगा? हॉकी से है। हॉकी से है। अगला प्रश्न कह रहा है, कालीबंगा क्या है? कालीबंगा कहाँ पर है? ऐसे प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा कहाँ है? किस नदी पर है यह? कालीबंगा ऐसे लिख देते हैं, किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? घाघरा नदी पर है। घाघरा नदी। अगला प्रश्न कह रहा है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। कर्नाटक। एक लोक नृत्य और है, कौन सा? यक्षगान है और करगा है। यहीं पर ऑब्लिक करके लिख लेते हैं, और करगा। करगा लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा क्या थी उनकी? फारसी थी। कौन सी भाषा? फारसी थी। फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटे अनाज का प्रथम राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोटे अनाज का राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है? तो मोटे अनाज का राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। चलिए अब इतना प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? आगरा में है। तो आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। कितने वर्ष? 30 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, भारत के में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने चालू किया था? तो किसने चालू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी पर है? तो कालीबंगा किस नदी पर है? घाघरा नदी पर है।
किस नदी पर? घाघरा नदी पर है। अगले एक प्रश्न छूट गया, बेंटन कप का संबंध किससे है? तो बेंटन कप का संबंध किससे होगा? हॉकी से है। अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य है तो कहाँ का है? तो कहाँ का होगा? कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का है। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज का राज्य कौन सा है? तो मोटे अनाज का राज्य कौन सा है? मोटे अनाज का राज्य कौन सा होगा? राजस्थान है। कौन सा है? तो राजस्थान है। बस आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।